वो चौथी किरण जिसने आंगन रोशन कर दिया। जब मेरी चौथी बेटी पैदा हुई तो सब ने हमदर्दी के बजाय दिलासा दिया, मगर अगले ही साल जो हुआ वो सुनकर सबकी जुबान पर सिर्फ 2 अल्फाज रह गए, माशाअल्लाह। मुझे आज भी वो बर्फीली रात याद है जब मैं सियालकोट के अमानत अस्पताल के सर्द कॉरिडोर में अकेला खड़ा था। मेरे हाथ दुआ के लिए उठे तो थे, मगर लबों पर एक अजीब सी लर्जिश थी। मेरे पास मेरा छोटा भाई राशिद बैठा था, जो मुसलसल अपने फोन में मसरूफ था ताकि मेरी बेचैनी ना देखनी पड़े। अचानक इसने सर उठाया और कहा, असगर भाई हिम्मत रखें, अल्लाह मालिक है। अब तो आपको तजर्बा हो गया होगा, चौथी बार है ना। इस तजर्बे के लफ्ज़ ने मेरे कलेजे को चीर दिया। क्या औलाद की आमद भी कोई तजर्बा होती है, या ये एक बोझ था जिसे मैं ढो रहा था। पहली बेटी जहरा हुई तो मैंने मिठाइयां बांटी थीं। दूसरी फातिमा आई तो अपनों के लहजे में मिठास कम हो गई। तीसरी मरियम की बारी तक तो जैसे लोग मुबारकबाद देना ही भूल गए, बस मसलहत भरे फोन आए। और अब चौथी बारी थी। दरवाजा खुला, नर्स बाहर आई। इसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गम, बस एक पेशावराना सपाट पिन। मुबारक हो, बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों खैरियत से हैं। राशिद ने एक लंबी आह भरी और मेरी तरफ देखे बगैर कहा, अल्लाह की मर्जी भाई। चली, शुक्र है भाभी ठीक हैं। मैंने जब पहली बार इसे गोद में लिया, इसकी नन्ही सी जान मेरे सीने से लगी तो मेरा दिल पुकार उठा, ए मेरे रब, ये बोझ नहीं, ये तेरी रहमत है। मैंने इसका नाम अनाया रखा, यानी अल्लाह का खास तोहफा। अगले दिन जब मैं अनाया और अपनी अहलिया शाइस्ता को लेकर घर पहुंचा तो इस्तकबाल के लिए वो जोश और खरूश नहीं था जो अमूमन होता है। मेरी बड़ी खाला सामने बैठी थी। उन्होंने अनाया के चेहरे से कपड़ा हटाया और एक ठंडी सांस ली। असगर बेटा, अल्लाह सब्र दे तुम्हें, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। परेशान ना होना, मेरे जाने वाले हैं, वो बताते हैं कि 5वीं बार लड़का ही होता है। मैं तुम्हें एक तावीज़ ला दूंगी, बस अब हिम्मत मत हारना। उनके अल्फाज हमदर्दी नहीं, निश्तर थे। शाइस्ता ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी चादर से आंखें पोंछ ली। इसके आंसुओं ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने इसका हाथ थामा और सबके सामने कहा, खाला, अल्लाह ने मुझे 4 जन्नतें दी हैं, अब दिलासा नहीं, दुआ दीजिए कि मैं उनका हक अदा कर सकूं। मेरा असगर ग्राफिक्स का छोटा सा काम था जो बड़ी मुश्किल से घर का किचन चला रहा था। एक शाम में थका हारा घर आया। बिजली बंद थी, गर्मी इंतहा पर थी। मैंने देखा जहरा, फातिमा और मरियम एक छोटे से पंखे के गिर्द बैठी अपनी किताबें पढ़ रही थीं, जबकि शाइस्ता एक हाथ से पंखा झल रही थी और दूसरे से अनाया को लोरी दे रही थी। मुझ पर एक लम्हे के लिए मायूसी तारी हुई। क्या मैं उन चारों के नसीब लिख पाऊंगा? क्या मैं उन्हें वो जिंदगी दे पाऊंगा जिसकी ये हकदार है? तभी 6 माह की अनाया ने सोते में एक फरिश्तों जैसी मुस्कान बिखरी और नींद में ही मेरी उंगली थाम ली। इसकी वो छोटी सी गिरफ्त मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे गई। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी बेटियों के लिए नहीं, उनकी बरकतों के सहारे जीऊंगा। मैंने अपने प्रेस का नाम बदलकर और 4 सितारे प्रिंटर्स रख दिया। लोग हंसते थे कि बेटियों के नाम पर दुकान कौन रखता है, मगर मेरा यकीन पुख्ता था। एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन चौधरी साहब अपनी पोती के अकीके के कार्ड छपवाने आए। वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि बड़े बड़े प्रिंटर्स ने उनका काम खराब कर दिया था। मैंने पूरी रात जागकर अपनी बेटियों की मोहब्बत को जहन में रखकर वो कार्ड डिजाइन किए। जब मैं कार्ड लेकर गया तो उन्होंने काम देखा और खामोश हो गए। फिर पूछा, कितने बेटे हैं तुम्हारे? मैंने सर उठाकर फख्र से कहा, साहिब, 4 बेटियां हैं। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, असगर मियां, ये तुम्हारा हुनर नहीं, तुम्हारी उन 4 बेटियों की दुआएं हैं जो तुम्हारे काम में बोल रही हैं। मेरे 5 बेटे हैं, मगर आज इस उम्र में मुझे एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं। उन्होंने इसी वक्त मुझे अपनी पूरी टेक्सटाइल मिल की पैकेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। माशाअल्लाह का गूंजता हुआ शोर वक्त पर लगाकर उड़ गया। अनाया की पहली सालगिरह थी। वही आंगन था, वही लोग थे, लेकिन मंजर बदल चुका था। आज घर के बाहर मेरी अपनी गाड़ी खड़ी थी, घर की दीवारें नई थीं और मेरी 4 बेटियां शहजादियों की तरह तैयार थीं। वही खाला जो कभी दिलासा देती थीं, आज मेरी बेटियों के सलीके और घर की बरकत देखकर दंग थीं। जब उन्होंने देखा कि जहरा स्कूल में टॉप कर रही है और अनाया की आमद ने जैसे इस घर के दर और दीवार में रिस्क भर दिया है, तो उनके लबों से बेइख्तियार निकला,
माशा अल्लाह असगर, तुम तो बड़े नसीब वाले हो। तुम्हारी बेटियों ने तो तुम्हारी दुनिया ही बदल दी। मैंने अनाया को गोद में उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, खाला, दुनिया ने मुझे दिलासा दिया था, मगर मेरे रब ने मुझे वो सिला दिया जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता था। आज जब मैं घर दाखिल होता हूँ और चारों बेटियां ओ बाबा वो कहकर मुझसे लिपटती हैं, तो मुझे एहसास होता है कि मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, क्योंकि मेरी दौलत बैंकों में नहीं, उनकी मुस्कुराहटों में छपी है। बेटी बोझ नहीं, वो रास्ता है जो अल्लाह ने आपके रिस्क और जन्नत के लिए चुना है। अगर दुनिया आपको तरस की निगाह से देखे तो आप अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया आपकी खुशहाली देखकर माशा अल्लाह कहेगी।